बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में हम पढ़ रहे थे आलम। अगला पद्यांश है। चतवन औरें लागे, बोले औरें ज्योत जागे, हंसे कछु औरें रूसे, औरई निकाई है। अंग अंग मोहिनी मोहन मन मोहिबे को, मृग नयनी मानो मैन मोहिनी बनाई है। आलम कहें हो रूप आगरो समात नाही, छवि छलकत इहाँ कौन सी समाई है। भूषण को भार है किशोरी वेश गोरी बाल, तेरे मन प्यारी कोट भूषण गोराई है। रीतिकालीन कवि, हिंदी साहित्य के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि आलम नायिका के अद्भुत सौंदर्य का भावपूर्ण वर्णन करते हुए कहते हैं, कवि आलम नायिका की रूप माधुरी पर आसक्त हैं। उसका लावण्य एवं मुख छवि इतनी आकर्षक है कि अंग प्रत्यंग इतने मनोहारी हैं कि वह उस पर लट्टू हो रहा है। चितवन और लागे, बोले ज्योति जागे, हंसे कछु और रूसे औरई निकाई है। कवि आलम कहते हैं कि लावण्य एवं मुख छवि इतनी आकर्षक है कि अंग प्रत्यंग मनोहारी है। कवि कहते नायिका की दृष्टि अद्भुत है, उसकी बोली मधुर एवं प्यारी है, औरों से अलग है, बोली में मिठास है, लोगों के दिमाग को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली है। जब वह हंसती है, मुस्कुराती है तो बात कुछ और होती है, उसका रूठना भी अद्भुत एवं मनोहरकारी है। कवि आलम कहते हैं कि अंग प्रत्यंग शरीर का हर भाग मोहित कर देता है। अंग अंग मोहिनी मोहन मन मोहे को, उसका अंग अंग मन को मोहता है। अब उसका अंग शरीर का एक एक भाग अपनी तरफ आकर्षित करता है। वह मृग जैसे नेत्रों वाली स्त्री मानो स्वयं कामदेव की मोहिनी शक्ति बनी हुई है। मृग नयनी मानो मैन मोहिनी बनाई है। मृग नयनों वाली वह स्त्री मानो कामदेव की शक्ति है। आलम कहें हो रूप आगरो समात है। कवि आलम कहते हैं कि उसके रूप सौंदर्य की समानता नहीं की जा सकती। रूप एवं सौंदर्य मानो उसके शरीर से झड़ता हुआ सा, टपकता हुआ सा, छलकता हुआ सा दिखाई देता है। उसकी छवि के आगे छवि छलकत यहाँ कौन की समाई है। उसकी छवि के आगे सब फीके पड़ जाते हैं। जो एक बार निहार ले तो फिर किसे चैन पड़ सकता है। हर कोई उसकी रूप माधुरी पर आसक्त हुए बिना नहीं रहता। भूषण को भार किशोरी वेश गोरी बाल, तेरे मन प्यारी कोट भूषण गोराई है। आगे कहते हैं कवि कि उस गोरी किशोरी बालिका का आभूषणों का तो भार सा ही है, उसे श्रृंगार व गहनों की क्या आवश्यकता। वह तो स्वयं अतीब सुंदर है। नायक के मन में बैठने बसने के बाद तो उसका गौर रूप ही करोड़ों आभूषणों से बढ़कर है। कवि आलम कवि अपने इस पद्यांश में नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि लोक व्यवहार की यह कहावत चरितार्थ सी होती प्रतीत होती है कि प्रेमी को प्रेम का नायिका के रूप यौवन का सौंदर्य अत्यंत मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी वर्णन हुआ है। चित्रात्मकता, भावों की चित्रात्मकता, हाव भाव के चित्रात्मकता दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने में समर्थ है। अतिशयोक्ति अनुप्रास अलंकार है। वर्ण एवं सौंदर्य प्रभावशाली हैं, क्योंकि आलम कवि ने नायिका का बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। नायिका की बोली में मिठास जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में समर्थ है।
और वह मुस्कुराती है तो कुछ और ही लगती है। उसका रूठना भी अद्भुत और मनोहर काली है। कवि आलम कहते हैं कि उसका अंग प्रत्यंग, शरीर का हर भाग दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने में समर्थ है।